सनीज राइट, शी इज इनटू मी। इनको तो मैं पूरा का पूरा पसंद हूँ। इन सब के साथ साथ ये इमेच्योर और नासमझ भी है, और हमें कई बार बहुत इरिटेट भी करते हैं। अच्छा, आपने मेरी पर्सनालिटी के बारे में तो बोल दिया, और हमारे लुक्स? आप बहुत गुड लुकिंग है दादा हुकुम, एकदम राजपूत। आपको देखकर तो कोई भी लड़की अपना दिल हार सकती है। हमें तो लगा था कि इनके पास दिल ही नहीं, लेकिन ये भी हमारे खूबसूरत चेहरे पर फिदा हो गए। सिर्फ खूबसूरत चेहरा फिदा होने के लिए काफी नहीं, लेकिन इतनी गहरी बात कहाँ समझेंगे। मैंने देखा कैसे नहीं? अजय was 100% right. Now how do I tell her कि मैं उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ? कुछ ना कुछ तो करना होगा। I like her, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह वो मुझे पसंद करती है। How sad. उनका दिल टूट जाएगा। कुछ करना होगा रतन। लेकिन क्या? मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकता। Come on, रतन। उन्हें डेलिकेटली बताना होगा कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कैसे? Just take a deep breath. क्या होगा मेरा पलटवार? महल के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, बापचीसा की विल पढ़ के भी देख लेते, शायद कुछ मिल जाए हमारे अगले वार का। हटाइए इसे दादा हुकुम! अरे म्यूजिक बंद करिए! वो देखिए, कितना चिल्लाती हैं आप? Just calm down. ये सब क्या है दादा हुकुम? आपने वो वर्ड नहीं सुना? सरप्राइज कहते हैं इसे। सरप्राइज कब? और शौक ज्यादा लग रहा था। नहीं, म्यूजिक समझ नहीं आया होगा। 90s की है ना? मैं क्या बात कर रहा हूँ? जिस काम के लिए आया हूँ वो करता हूँ। फोकस रतन, फोकस। कहिए दादा हुकुम, कुछ काम था? नहीं, वो बस आपको सरप्राइज देने आया था। But you know what, मिस्टर इंडिया, आप गुस्से में बहुत ही ज्यादा ग्लो करती हैं और बहुत ब्यूटीफुल भी लगती हैं। और ये आपकी जो छोटी सी नाक है ना, ये लाल हो जाती है और शाइन करती है। Exactly like a bulb. छोटी सी नाक? छोटी है लेकिन साइज में परफेक्ट है। आप इतनी सुंदर हैं, आपको तो कोई भी लड़का मिल सकता है ना? एक सेकंड। ये देखिए, ये देखिए, ये पसंद है आपको? कितना गुड लुकिंग लड़का है, इसकी आंखें देखिए कितनी प्यारी है। अरे कमाल है ये बंदा, मतलब आप दोनों तो धमाल मचा देंगे। क्या ये सब क्या चल रहा है? हमें किसी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके? आपको इनमें क्यों इंटरेस्ट होगा? आपका सारा इंटरेस्ट तो मुझ में है। मिस्टर इंडिया, मैं एक्चुअली गुड बॉय टाइप बिल्कुल नहीं। ड्रिंक भी करता हूँ, स्मोक भी। आपने जो मेरे डिग्रीज और मेडल्स देखे ना, वो देख के आपको लगता होगा कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ऑल फ्लूक। वो सिर्फ मेरा गुड लक था, दैट्स ऑल। हमें अपनी बायोग्राफी क्यों बता रहे हैं? नहीं, आपको जानना चाहिए ना कि मेरे अंदर कितने सारे फ्लॉज हैं। मैं स्नोर भी करता हूँ रात को ऐसे। और झूठ तो मैं बहुत बोलता हूँ। बस इतना ही नहीं, आप लापरवाह भी बहुत है और इमेच्योर भी।
सीरियसनेस के साथ आपका दूर दूर तक का कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक 5 साल का लड़का भी ना आपसे ज्यादा मैच्योर होगा। और आपकी ये ट्राई हार्ड कूल ड्रेसिंग सेंस, इट्स नॉट हैपनिंग एट ऑल। ऑल्सो आपका जो एक्सेंट है ना, वो ना ही इंडियन है और ना ही यूके का, बीच में ही कहीं लटक रहा है। और बताए। थैंक यू दिया मेरी इंसल्ट करने के लिए। अगर आपको मुझ में इतने सारे फ्लॉज दिखते हैं तो आप मुझसे इतनी अट्रैक्टेड क्यों हैं? क्या? चलिए चलिए ड्रामा मत कीजिए, आई कैन अंडरस्टैंड। सब जानता हूँ मैं, इतने गुड लुकिंग और इंटेलिजेंट लड़के पे ना कोई भी लड़की फिदा हो सकती है, तो आप क्या चीज है? 1 मिनट, आपसे किसने कहा कि हम आपसे? कहने की क्या जरूरत है? बात बात पे तो आप हिंट देती रहती है मुझे। 1 सेकंड, ये क्या है? आप हमें कॉल करके रोमांटिक गाना सुनाती हैं। हमारे फोन से गलती से डायल हो गया होगा। हमारे फोन में एक डिफेक्ट है। और वो जो मैंने देखा कि आप यहाँ पे इस कमरे में अपने आप से बात कर रही थी कि हम दाता हुकुम को कैसे बताएंगे, वो क्या था? अच्छा, तो पिछले इतने समय से आप इसीलिए हमें अपने बारे में इतने सवाल पूछ रहे थे। हम अपने पलटवार के बारे में टेंशन ले रहे थे और आपको This is funny. और आपको लगा कि हम आपसे अट्रैक्टेड हैं। कभी नहीं। That's true. सिर्फ मैं ही नहीं, आप किसी भी लड़के से अट्रैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए सॉफ्ट दिल की जरूरत पड़ती है, जो आपके पास बिल्कुल भी नहीं। बाय। सिर्फ मैं ही नहीं, आप किसी भी लड़के से अट्रैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए सॉफ्ट दिल की जरूरत पड़ती है, जो आपके पास बिल्कुल भी नहीं। बिना पलके उठाए हमारे दिल को 100 गुना तेजी से धड़काने की अदा है आप में। आपकी इस मुस्कुराहट से कई ज्यादा खूबसूरत है आपका दिल। कुछ ज्यादा ही कह गए शायद दाता हुकुम को। थैंक यू दाता हुकुम, हमारे पलटवार के आइडिया के लिए। हाँ, यही सही रहेगा। पलटवार सीधा भी रहेगा और सब यकीन भी कर लेंगे। पर अगर दाता हुकुम नहीं माने तो उन्हें कैसे मनाए? उनका हाँ कहना भी तो जरूरी है। आपने तो सोच भी लिया होगा कि आपका अगला दाव क्या होगा, है ना भाई साहब? हम जानते हैं कि अगली चाल आप भी कौन ही जानते हैं। ऐलान तो कर दिया आपने, लेकिन कोई पलटवार नहीं आपके पास। बस कीधड़ भपकी दे रहे से। गुनहगार बड़ा शातिर है। हमारे पलटवार पर अगर उसे यकीन नहीं हुआ तो हमारा ऐलान सबके सामने गलत साबित हो जाएगा और हमारी जगह सही हो जाएगी। थक गया, आराम करेंगे। आप अपना पलटवार सोचती रहिएगा ध्या भाई साहब। अब इतना क्या सोचना, ये तो तय है कि दुश्मन को हमारे पलटवार का इंतजार है और वो उसे जरूर मिलेगा। दाता हुकुम, ये फाइल हम दिया भाई साहब को दे देंगे, वो आपको अपडेट कर देंगी। दाता हुकुम, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। तो कीजिए, लेकिन आपको जो भी कहना है यहीं कहिए। हम आपको यहाँ नहीं बता सकते, हमें कहीं और जाके बात करनी होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है आपने कल रात को मेरी जो इतनी इंसल्ट की है, उसके बाद मैं आपके साथ कहीं भी जाऊंगा? और छोड़िए मेरा हाथ। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपकी प्रॉब्लम क्या है? दाता हुकुम, देखिए यहाँ पर कोई कैमरास नहीं है, हमारी बात सुनिए। प्लीज प्लीज काम डाउन। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, समझिए आप? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। दाता हुकुम काम डाउन। अरे जाने दीजिए मुझे।
बाय द वे, दिल वाली बात के लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इट्स ओके। कल रात आपको जो गलतफहमी हुई थी, हमें उसे सच में बदलना होगा। कौन सी गलतफहमी को सच में बदलना होगा? यही कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। What? You mean आप और मैं? Love? No, no, no. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दाता हुकुम, सच में प्यार नहीं करना, सिर्फ प्यार करने का नाटक करना है। पर ऐसा नाटक करना होगा कि परिवार वाले मान जाए। हमने बहुत सोचा, ये नया प्लान है और ये जरूर काम करेगा। सोचिए, परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो हम दोनों को साथ में देखना चाहेगा। ऐसा कोई नहीं है जो चाहेगा कि हम महल की ठकरानीता बने, खास करके दुश्मन। वो कभी नहीं चाहेगा कि हम आपकी पत्नी बने। हम दोनों को साथ देखकर वो जरूर कोई ना कोई गलती करेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। आप हमें पूछ रहे थे ना कि हमारा पलटवार क्या है? इससे बेहतर पलटवार और कोई हो ही नहीं सकता। पर इसे पूरा करने के लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। आप हमारा साथ देंगे ना प्लीज? एक बार कह देना नहीं, नो नीड। आपको हमारा साथ देना ही पड़ेगा प्लीज। देना ही पड़ेगा? वाह, जबरदस्ती है क्या? बालमजी आरो बालमजी दाता हुकुम, ये सब जो भी हो रहा है आप ही की सिक्योरिटी के लिए हो रहा है। हमें 15 दिन में दुश्मन को सबके सामने लाना है। उसमें से 5 दिन बीत चुके हैं। इसलिए इस नाटक में आपको हमारा साथ देना ही होगा, प्लीज। नो, मैं इस स्टूपिड प्लान में आपका साथ नहीं दे सकता। और कल रात को जो आप मुझ पे इतना हंस रही थी, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और उस बात को आप सच करवाना चाहती हैं। हम दोनों के बीच का एज गैप भी पता है आपको? आपको क्या लगता है परिवार में कोई इतना इडियट है जो हमारे इस प्यार के नाटक को सच मान ले? दाता हुकुम, अगर आप अच्छे से एक्टिंग करेंगे तो सब लोग विश्वास कर लेंगे। एक बार आप हाँ तो कहिए। हम प्लान भी इसी तरह बनाएंगे कि किसी को पता न चले कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। सब यही मानेंगे कि हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। दाता हुकुम प्लीज, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है दुश्मन को सामने लाने का। हमें पूरा भरोसा है कि इस प्लान के जरिए दुश्मन बाहर आएगा ही। इसलिए आपको इस प्लान में हमारा साथ देना ही होगा। आप शायद ये भूल रहे कि दाता हुकुम मैं हूँ, आप नहीं। मैं ऑर्डर्स देता हूँ, किसी से लेता नहीं, समझिए आप। और मेरा ऑर्डर है कि आप अपने दिमाग से इसीलिए आइडिया को बाहर फेंकिए। आपको क्या लगता है हम कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लें, लेकिन इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। मुझ जैसा हैंडसम 21 साल का लड़का और आप जैसी बोरिंग 30 साल की लड़की, इस प्यार पे कौन विश्वास करेगा? बात कर रही है। इतनी जल्दी दोबारा हमला नहीं होगा मुझ पे वापस। और हमारे पास टाइम होगा गुनहगार को पकड़ने के लिए, लेकिन ये आपका आइडिया नो नो नो। दाता हुकुम, हमारी बात तो सुनिए। She's nuts, कुछ भी बोलती रहती है। दाता हुकुम, आप ऐसे भीग कैसे गए? सब ठीक तो है ना? हमें कुछ भी करके दाता हुकुम को मनाना होगा। जिया भाई साहब, आप भी भीगी हुई हैं। हम दोनों भीगे हुए कैसे? साक्षी भाई साहब, वो दरअसल हम वाह, बस यही रह गया था। रतन रतन, रतन सा रुकिए तो सही। साक्षी भाषा के टाइमिंग की दाद देनी पड़ेगी। क्या परफेक्ट टाइम पे आई है वो। और उनकी सोच को तो हम जानते हैं। हमें और दाता हुकुम को इस हालत में देखकर जरूर ये हिसाब लगा लिया होगा कि हमारे और उनके बीच कुछ तो है। और वो तो ठहरी साक्षी भाषा, वो तो चुप नहीं बैठेंगी, सारे घर वालों को जाकर बता देगी। पलटवार शुरू।
साक्षी भाई साहब बताएंगे भी ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आपने सारे घर वालों को इस तरह यहाँ बुला लिया है? नित्या बुआ साहब, बात ही कुछ ऐसी है। हम आप सबको बताएंगे तो आप सबके होश उड़ जाएंगे। दाता हुकुम और दिया बाईसा के बारे में कुछ पता चला है हम, लेकिन हम ये बात आपको तब बताएंगे जब आप अपने हीरो से जड़े एक कंगन हमें देंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो लीजिए। वो वाला भी। अब बता भी दीजिए। एक मिनट। ईशा भाभी साहब, आपके इयररिंग्स भी हमारे दीजिए। क्यों? हम नहीं देंगे। थैंक यू। ये हुई ना बात। साक्षी ननद सा, अब तो बता दीजिए, ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनाकर सबके होश उड़ाने वाली है? प्रिया भाभी साहब, बताते हुए तो हमें भी बहुत झिझक हो रही है, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं तभी बता रहे हैं। वो दिया बाईसा और दाता हुकुम के बीच कुछ तो चल रहा है, कोई तो खिचड़ी पक रही है। हमने अपनी आंखों से देखा, दाता हुकुम और दिया बाईसा एक ही कमरे से बाहर निकले, लगभग आगे पीछे, और दोनों के दोनों भीगे हुए थे। सच। और जब हमने दिया बाईसा की आंखों में देखा तो उन्होंने नजरें ऐसे चुराई कि कुछ तो गड़बड़ है। हम दोनों भीगे हुए कैसे? साक्षी भाई साहब, वो दरअसल लाइए, कंगन वापस कीजिए हमें। आपकी स्टोरी में बिल्कुल दम नहीं है, अब झूठ बोल रही है। लाइए, कंगन दीजिए। अरे पर हम क्यों झूठ बोलेंगे बुआ साहब? हम तो वही बोले जो अपनी आंखों से देख कर आए हैं। हमें ना एक पिक्चर क्लिक कर लेनी चाहिए थी, तभी आप सब हमारी बातों पे भरोसा करते। और तो और हमने देखा कि दिया बाईसा दाता हुकुम को उनके नाम से बुला रही थी। साक्षी बाईसा, हद हो गई। आपको शोभा कौन ही देता ऐसी कहानियां फैलाना। माँ साहब, हम तो आपकी बेटी है ना, आपसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हम अपनी कसम खा के कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। साक्षी बाईसा, अगर ये बात सच भी है तो आप ये बात किसी से कौन ही कहेंगी। ऐसी बातों से दाता हुकुम के मान को ठेस पहुंच सकती है। ये बात इस कमरे से बाहर कौन ही जाएगी। जी माँ साहब। और आप सब भी किसी से कुछ कौन ही कहेंगी, आपके पति से भी कौन ही। फिश, ये बॉल भी मुझे इरिटेट कर रही है। मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब उस मिस्टर इंडिया के इडियोटिक प्लान की वजह से हो रहा है। क्या करवा रही है वो मुझसे? She's crazy. जो भी करती है मेरी सेफ्टी के लिए करती है। क्या पता उनके इस प्लान में भी दम हो। साथ दूं क्या? अगर ये बॉल इस बास्केट में गई तो मैं मिस्टर इंडिया के प्लान में शामिल हो जाऊंगा, नहीं तो अपनी बात पे अड़ा रहूंगा। लगता है पूरे केसर महल की तरह ये बॉल भी मिस्टर इंडिया के ही कब्जे में, उन्हीं की बात मानता है। इट्स सिली। मैं इस स्टूपिड बॉल के भरोसे मिस्टर इंडिया के प्लान में शामिल नहीं हो सकता। आई नीड सम फ्रेश एयर।
मैडम, क्या फिर से अकेले चले गए? वो कब समझेंगे कि उनकी जान खतरे में है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.